जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2026 स्पॉट राउंड काउंसलिंग कॉलेज कैसे मिलेगा, खाली सीटों की संख्या बढ़ेगी क्या, फाइनल एडमिशन कब तक होगा, सारे डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि स्पॉट राउंड जो है वो कैसे करना होगा, बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। तो फाइनली मैं आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ये 2025-26 का स्पॉट राउंड काउंसलिंग का सेकंड राउंड का जो है आप भी देख पा रहे होंगे डीजीटी का लेटर है। और बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि स्पॉट राउंड में जो है जो कट ऑफ है वो कम होता है। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जनरल 17, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 15 और एसटी फिजिकल हैंडीकैप 10। ये एक स्पॉट राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ है, बट आपको ध्यान रखना है इस बार स्पॉट राउंड 1 ही होने वाला है। और आपको कैसे करना है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी, वो सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है और आप सभी मैंने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करके कॉलेज ट्रांसफर कर दिया होगा और आज उसका जो रिजल्ट है वो आप सभी को देखने को मिलने वाला है। यानी आपने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, यदि सीटें अवेलेबल होगी तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, नहीं होता है तो वही कॉलेज रहेगा जो आपका पहले था। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे क्या कॉलेज ट्रांसफ़र के बाद फिर से प्रोविजनल एडमिशन कराना होगा। तो बिल्कुल नहीं, केवल आपको फाइनल एडमिशन के लिए जाना होगा। मान लीजिए आपने किसी भी एनएसटीआई कानपुर से या फिर देहरादून के लिए ट्रांसफ़र कराया है, मान लीजिए जिस कॉलेज से आपने दूसरे कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कराया है और आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो फाइनली एडमिशन के लिए आपको जाना होगा। वो कब जाना होगा वो मैं आपको डेट बता रहा हूँ। डीवी या फिर आपको प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराना है। प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ एक बार होता है, वो कि आपका डीवी के टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जिन कैंडिडेट ने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया वो क्या कर सकते हैं, जिन्होंने करा लिया वो क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक जो डीजीटी का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। 5th पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिजिकल रिपोर्ट बिफोर, जो है इस तरीके से आपको दिख रही होगी। तो ये आपका जो है किसका है, स्पॉट राउंड की बात हो रही है फ्रेंड्स। स्पॉट राउंड में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है 1 बजे से पहले। यानी कि आप मान लीजिए आपका जो है किसी डेट में क्या है स्पॉट राउंड है और उसमें आपको क्या करना होगा, मॉर्निंग में जाके रिपोर्ट करना होगा। 1 बजे से पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जैसे काउंसलिंग होता है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि आपके पास जो फीस रिसिप्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद 1 बजे के बाद आप जो है आपका मेरिट तैयार होता है और उसमें क्या होता है कि सारी जो सीटें हैं, मान लीजिए अभी SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप, ये जितनी भी सीटें बची हुई हैं जिस जिस कॉलेज में, उसको क्या करेंगे, सबको जर्नल में काउंट किया जाएगा। क्लियर। मान लीजिए किसी भी आपका जनरल कैटेगरी है और आपको सीट नहीं मिला है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, किसी कैंडिडेट ने एडमिशन नहीं लिया है, तो मान लीजिए 5 या 7 सीटें बच जाती हैं, तो ये टोटल जो सीटें होंगी सातों के सातों वो जनरल में काउंट होंगी। यहाँ पर फिर कैटेगरीज वाइज आपको सीट अलाउट नहीं होगी, केवल और केवल आपके स्कोर्ड के अकॉर्डिंग मेरिट वाइज यहाँ पर आपको सीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी स्पॉट राउंड में। डाउट क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी कि आपको 5 कैंडिडेट स्पॉट राउंड में जाते हैं एक ट्रेड के, और उनका क्या होगा, स्कोर वाइज आपको जो है सीट जो है अलाउट की जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब क्या एनएसटीआई में ही जाके होगा एडमिशन? बहुत सारे कैंडिडेट पिछली बार परेशान हुए थे। इस चीज़ को लेकर के मैं एक चीज़ जो है आप सभी को बोलना चाहूँगा। इस बार स्पॉट राउंड में आप सबको होने से पहले आप सभी को क्या करना है, एक डीजीटी को मेल करना है और सभी कैंडिडेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्योंकि यदि आप एक मेल करते हैं और आपके सहयोग से उन सभी कैंडिडेट को स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो आप मान लीजिए आपका फाइनल एडमिशन भी हो चुका है और आपका प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, वो कैंडिडेट भी इन कैंडिडेट का जो है सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे। मेल करके जो है डीजीटी को ये आपको बोलना है कि किसी भी पास के एनएसटीआई से आपको जो है वो मेल में आपको लिख करके प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक ही दिन सभी कैंडिडेट मेल करेंगे तो डीजीटी ये डिसाइड कर लेगा, डीजीटी में जो बैठे अधिकारी हैं वो ये डिसाइड कर लेंगे कि आप किसी भी एनएसटीआई के लिए जो है स्पॉट राउंड में कॉलेज जो है सिलेक्ट करवा सकते हैं। वरना क्या होगा कि आपको जिस कॉलेज में सीट खाली होगी, मान लीजिए कोई बच्चा जो है यूपी से है और उसको चेन्नई या फिर आपका हैदराबाद या फिर बेंगलोर कॉलेज में सीट उसकी ट्रेड का शो कर रहा है और वो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अभी पिछले साल इन्होंने क्या रूल बनाया कि जिस कॉलेज में सीट खाली होगी उसी कॉलेज में जाके आपको
स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना होगा। बट वो क्या करेगा, इस मुसीबत में जो है इतनी दूर भी जाए और उसको वहाँ पर जाने के बाद भी कॉलेज ना मिले, तो ये सबसे बड़ी जो है इनकी तरफ से ये गलती है कि आप किसी भी नियरेस्ट एनएसटीआई से स्पॉट राउंड में किसी भी कॉलेज के लिए, जैसे पहले से होता चला आ रहा है कि आप किसी भी पास के एनएसटीआई में जाइए और जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगी वहाँ के लिए अप्लाई कराइए। तो ये आपको फिर से वही नियम डीजीटी को लागू करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर मैं बात करूँगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ कि यदि आपकी यूनिटी है तो आप जब ज़्यादा संख्या में मेल करेंगे तो वो उस चीज़ पे जो है आपके लिए आगे बढ़ करके आएंगे। यानी कि आपके लिए तो वो स्पॉट राउंड काउंसलिंग करा रहे हैं, आपके लिए वो एडमिशन के लिए ये काउंसलिंग करा रहे हैं और आपके भविष्य के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। जब तक आप अपनी डिमांड नहीं रखेंगे तब तक वो इसके लिए एग्री नहीं होंगे। तो क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। देखिए मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया है, बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है। क्या होता है कि स्पॉट राउंड में इसमें सबसे पहले उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने काउंसलिंग, कौन कौन से उम्मीदवार कर सकते हैं वो हम क्लियर, जिन्होंने काउंसलिंग राउंड में भाग नहीं लिया है। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया है, नंबर स्कोर कम है या फिर कुछ है, तो वो कैसे पता चलेगा स्पॉट राउंड में कितना कट ऑफ गया है। और जिसने बिल्कुल ही भाग नहीं लिया है या फिर उनको कॉलेज ही अलाउट नहीं हुआ है या फिर कॉलेज भी अलाउट हुआ है और उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन नहीं करा है, जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। वो कैंडिडेट जिन्होंने डीवी और प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है वो जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और बाकी जितने भी कैंडिडेट बचते हैं वो सभी कैंडिडेट जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और काउंसलिंग राउंड में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो 5th नंबर आप देख पा होंगे, पात्र उम्मीदवारों को वांछित संस्था में, ये पिछले साल का है, मैंने पिछले ईयर का बताया है। वो उन्होंने पिछली बार क्या बोला था कि उसी एनएसटीआई या फिर आईटीओटी या फिर प्राइवेट आईटीओटी में जाकर के रिपोर्ट करना होगा फिजिकली जहां प्रवेश लेना है। तो ये सबसे बड़ा जो है गलत नियम यहाँ पर लागू किया गया था। स्टूडेंट के जो है परेशानियां और बढ़ जाती हैं इसमें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, स्पॉट राउंड शुरू होने से पहले एक मेल आप सभी को मिलकर के करना होगा। अब देखिए यहाँ पर देख पाएंगे, ये देखिए उसके बाद इन्होंने एक और लाइन यहाँ पर लिखी थी कि किसी भी संस्था को अन्य संस्था के लिए उम्मीदवार को प्रवेश देने का अधिकार नहीं है। तो ये लाइन, दो जो लाइन है यहाँ पर वो आपके जो है आपको फिर से चेंज करानी है। यानी कि डीजीटी का जो पहले रूल था किसी भी पास के नियरेस्ट एनएसटीआई से आप किसी भी आईटीओटी एनएसटीआई के लिए एडमिशन करा सकते हैं स्पॉट, तो वही नियम यहाँ पर फिर से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्पॉट राउंड, अब देखिए स्पॉट राउंड कब होगा उसके लिए भी मैं आपको डेट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट क्लियर हो गया होगा, बट अभी भी यदि आपको क्लियर नहीं है, खाली सीटों के आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मैंने आप सभी को बता दिया है। कट ऑफ ये स्पॉट राउंड फर्स्ट की है, जैसा कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ 2025 की। पहले में 33, 29, 20 था। उन्होंने क्या किया था कि सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ किया कि उस टाइम पे सीट ज़्यादा वैकेंट थी, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर कट ऑफ इस प्रकार से रखा गया था। अब यहाँ पर बात करेंगे अभी क्या होगा, स्पॉट राउंड से पहले 3rd राउंड की काउंसलिंग भी होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि अभी कॉलेज नहीं मिला है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 15 जुलाई से 18 जुलाई तक आपका 3rd राउंड का काउंसलिंग होगा, उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। नहीं मिलता है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्या करना है, जहाँ भी सीटें हैं आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि दूर भी है, साउथ में भी है, तो आपको एडमिशन लेना होगा। क्योंकि आपके किसी भी पास के एनएसटीआई में यदि सीट खाली नहीं है तो आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद 3rd राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट जो आएगा वो 20 जुलाई को आएगा। और स्पॉट जो राउंड है वो 3 अगस्त और 5 से लेकर 5 अगस्त को होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। स्पॉट राउंड में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, फीस रिसिप्ट आपके पास है, यदि अभी आपने फीस भी जमा नहीं की है तो 3rd राउंड में फीस जमा कर सकते हैं। क्योंकि आपको यदि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट भी करना है तब भी आपको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी। जो आपने काउंसलिंग फीस 500 रुपये नहीं जमा किया, जिन्होंने कर दिया उनको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। केवल अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, उनकी जीरोक्स तैयार रखिए। क्लियर। फिजिकल एडमिशन के लिए कब जाना है, 10 जुलाई से 14 जुलाई तक आपका फिजिकली एडमिशन होगा, यानी कि फाइनल एडमिशन होगा। और जिन कैंडिडेट ने, ध्यान रखा, अपेयरिंग कैंडिडेट ने जो अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके दिया है उनको 10 से 14 के बीच में आपका जो है अपनी मार्कशीट या फिर आईटीआई का रिजल्ट या फिर भी जो भी कुछ है वो वहाँ पर आपको देना होगा।
नहीं आप प्रोवाइड कराएंगे तो आपकी जो सीट है उसको वैकेंट कर दिया जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना। फाइनल एडमिशन जो है आपका कब से कब तक होगा? 10 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा। हॉस्टल की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, बहुत सारे NSTI, बहुत सारे ITOT में भी हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल की चिंता ना करें, जहां अवेलेबल नहीं है वहां आपको PG या फिर आप बाहर रूम जो है रेंट पर लेकर के रह सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी किसी को फाइनल एडमिशन के लिए नहीं जाना है, 10 से 14 अगस्त में फाइनल एडमिशन होगा। बाकी अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जिन्होंने अभी तक कॉलेज जिनको नहीं मिला है वो जो है वही कॉलेज सिलेक्ट करें जहां पर सीट वैकेंट है। ये बार बार मैं आपको बोलता हूं। और ग्रुप का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि एक साथ सभी को मिलकर के मेल करना होगा। उसके लिए सभी जो है अभी जुड़ जाइए। किस दिन मेल करना है वो मैं आप सभी को जो है अवगत करा दूंगा। तो मिलता हूं फ्रेंड्स। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।